खबर गाजीपुर से, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 85 गांव में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक को गांव के ही एक हिस्ट्री सीटर ने गोली मार दी। घायल युवक की पहचान पार्श्वनाथ यादव के रूप में हुई है, जो गांव में ही टेंट हाउस का संचालन करता है। इस घटना के बाद घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार पार्श्वनाथ यादव सुबह करीब 5 बजे अपने घर से टहलने निकले थे। इसी दौरान गांव के ही कुख्यात अपराधी मनीष यादव अपने 2 अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया और पारस को गोली मार दी। गोली पारस की जांघ में लगी, जो आर पार हो गई। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल पार्श्वनाथ ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि कुछ महीने पूर्व उनके रिश्तेदार के घर से एक बाइक चोरी हुई थी, जिसमें मनीष यादव को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। तभी से मनीष यादव लगातार पारस पर मुकदमे से नाम हटवाने का दबाव बना रहा था। जब पारस ने ऐसा करने से इनकार किया तो मनीष ने जान से मारने की धमकी भी दी थी और अब उसने खुलेआम गोली चलाकर इस धमकी को अंजाम तक पहुंचा दिया है। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी इसराज कन्नौजिया ने बताया कि हम दोनों टहल रहे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने हमें घेर लिया। उन्होंने पारस पर गोली चलाई और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं किसी तरह खेतों के रास्ते भाग निकला। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पार्श्वनाथ ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि हिस्ट्री सीटर मनीष यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर स्वतंत्र सिंह ने बताया कि घायल को सुबह 5:30 से 6:30 के करीब लाया गया था। गोली उसके जांघ में लगी थी, जो आर पार हो चुकी थी। प्राथमिक उपचार के बाद अब उसकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश में दबिश जारी कर दी है। क्या नाम है बाबू आपका? इसराज कन्नौजिया। कहाँ के रहने वाले हैं? 85। क्या हुआ, किस तरह गोली चला? वहाँ हम टल रहे थे, वो लोग चच्चा भी आई 2 गाड़ी से आए थे, एक पीछे से आई गाड़ी, तीनों घेर लिए थे। फिर वहाँ से फिर गए थे, फिर उसके बाद गोली चलाए, फिर उसके बाद वहाँ से हमको एक लात मारे, डान में गिर गए, हम वहाँ से चले आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्श्वनाथ यादव है, ग्राम 85 है, देवखली गाजीपुर। पारस जी, ये क्या घटना हुई है जो आपके साथ? मनीष यादव हमारे गांव का, उसका बाप नाम रामचंद्र है, उसी ने मुझे गोली मारा है। क्या कारण हुआ कि उसने आपको गोली मार दी? कोई रंजिश थी आप लोगों की? एक हमारे दादी की शादी हुई थी अगले साल कुसमी से गिठा में, वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई थी, तो वो घराती पक्ष के लोग इसको मनीष को मतलब नामजद एफआईआर किए थे। तो ये हम लोग को प्रेशर दे रहा था कि तुम लोग के वहाँ रिलेशन है, सुलह करवा दो। तो मतलब हम लोग वहाँ बात किए थे, तो बोलो भाई जब नामजद एफआईआर कर चुके हैं, जब जान चुके हैं, तो कहाँ सुलह करेंगे। इसी भी बात को लेकर मतलब वो मान निकले, हमेशा परेशान था वो हमारा। तो उसके खिलाफ नामजद एफआईआर था जिसमें वो सुलह कराने के लिए आपको दबाव दे रहा था? हाँ, सुलह करने के लिए दबाव दे रहा था कि तुम्हारे घर से शादी हुई है, सुलह करवा दो। और तो हम लोग कहीं भाई रिलेशन हुई है, तो वो लोग आपको नामजद एफआईआर किए, जाकर वहाँ समझो, यही बात हुई थी। इसका और कोई कारण नहीं था? हाँ नहीं, और कोई मतलब झगड़ा नहीं था हम लोग से, बस वही गाड़ी के लिए हम लोग प्रेस दे रहा था कि सुलह करवा दो, सुलह करवा दो ना। और वीडियो मांग रहा था, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है किसी शादी में, तो उसमें कैसेट नहीं बना था, तो हम लोग कहीं कैसेट नहीं बनाए ना। मेन कारण बस यही है, हम योगी सरकार से कर रहे हैं। इससे पहले वो कितना हत्या कर चुका है, लूटपाट कर चुका है, छिनैती कर चुका है ना। क्या वो हिस्ट्री सीटर है? हाँ, हिस्ट्री सीटर है। योगी सरकार से यही चाहते हैं, या तो उसका घर ढवा दे। भाई में ऐसा घटना हो रहा है, दिन दहाड़े हमारे घर से 200 मीटर बगल में हत्या किया है, गोली मारा है। मैं डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, मार्सिव समझ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। सर, अभी एक गोली की वारदात का मामला सामने आया है जी। क्या है पूरा मामला? एक्चुअली ये गोली का मामला सुबह 5 या 6 बजे के आसपास यहाँ पे आया था, जिसे डॉक्टर अभिनव ने देखा है। अभी हमारे संज्ञान में वो आया, हमने उनको देखा है, पेशेंट अभी नॉर्मल है। ये पारसनाथ है, नंदगंज के पास इनका गाँव है, वहीं के हैं, और शायद इनकी आपसी रंजिश थी। कोई किसी और को अन्य
गोली लगी है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है। इन्हीं के पैर में गोली लगी है, दाहिने जांघे में लगी है, जो अब निकल के इस पार से उस पार चली गई है। और इनके सर में भी चोट आई है और एक बायां हाथ भी इनका थोड़ा सा लगा हुआ है। पेशेंट की स्थिति थोड़ी नाजुक है।